कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। और क्विकली मैं टॉपिक पर आ जाता हूँ। आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नथिंग बट द अमेजिंग ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। जी हाँ दोस्तों, आज हम हमारे नेचुरल होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे। सबसे बेस्ट चीज़ जो पहली है ऑनियन को फर्टिलाइज़र की कि वो है कंपोस्ट बेस्ड फर्टिलाइज़र। मतलब क्या है कि जो प्याज की जो स्किन होती है वो जब डीकम्पोज होती है तो वो एक न्यूट्रिएंट रिच और एंटीऑक्सीडेंट रिच एक लिक्विड बनाती है जो कि हम यूज़ करते हैं एज ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। तो इसको बनाने की दो टेक्निक्स है, मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे बेस्ट जो मुझे लगती है वो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेंगे हम कि भाई ये ऑनियन पील फर्टिलाइज़र से कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स में ऐड होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने सुना होगा कि NPK जो चीज़ें ज़रूरी होती है प्लांट्स को ग्रो होने में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ K, दैट इज़ पोटेशियम। तो इट promotes the flower and fruit formation in a plant. So potassium is very much important. तो वो यहाँ से आता है। सेकेंड इज़ कैल्शियम, जो कि हम लास्ट एक दो वीडियोस में भी बात कर रहे थे कि कैल्शियम कैसे ऐड होता है, एप्सम सॉल्ट से नहीं होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कैल्शियम भी इनमें से वो प्लांट्स को मिल जाता है। फिर और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, डिजीज़ प्रिवेंशन में ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत हेल्प करती है। जैसे सल्फ़र जो है इट प्रिवेंट्स ऑल द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एंड डिजीज़। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ये ऑनियन पील फर्टिलाइज़र करता है। तो सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड। हम कैसे बनाएंगे ऑनियन पील फर्टिलाइज़र? एकदम ही सिंपल है प्रोसीजर, आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मैं एक बार तो पहली चीज़ बता देता हूँ कि एक जो तरीका होता है वो सिर्फ है कि आप अपने ऑनियन पील्स को एक जार में डालिए, देयर वी गो, और इसे पानी से आप भर दीजिए। ठीक है, ऑलमोस्ट ये एक बाउल अगर ऑनियन पील आपने ली है तो आपको भरना है ऑलमोस्ट 1 लीटर जितना पानी इसके ऊपर, है ना। सो ये और एक टेक्निक होती है जहाँ पर आप डायरेक्टली ऑनियन पील जो है उन्हें क्रश कर लेते हो। अभी ये मैंने यहाँ पे बाहर सुखाने रखे थे ऑनियन पील, इसीलिए इतने क्रंची है। आप अगर आवाज़ सुन पा रहे हो तो ये इट्स दैट क्रंची, दैट्स राइट। तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली क्रश द ऑनियन पील इनटू फाइन पाउडर। आप मिक्सी में अगर इसको ग्राइंड कर सकते हो फाइन पाउडर के अंदर, और फिर उसे आप रूट्स के आसपास स्प्रिंकल कर सकते हो। लेकिन मुझे जो चीज़ लगती है बेस्ट वो है ये कि सबसे पहले आपको अपने ऑनियन पील्स को एक जग में, जार में, ग्लास में, कहीं पर भी ले लेना है एंड यू हैव टू पोर वाटर ओवर इट। दैट इज़ सो सिंपल। चेक दैट आउट। ये ऑलमोस्ट 700 ग्राम हो गया है। मैं थोड़ा सा और इसमें पानी ऐड कर दूँगा। देयर वी गो गाइस, इतना सिंपल है ये चीज़ बनाना। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एयर टाइट जार में लॉक कर देंगे। अब सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि इसे सोक करने देना होगा हमें। ऑनियन पील्स को जो है सोक करने देना होगा मिनिमम टू मिनिमम 24 से 48 घंटों के लिए। मतलब ऑलमोस्ट 1-2 दिन के लिए हमें ये जो वाटर है इसे सोक करके रखना होगा। अब जब भी आपको पानी बनाना है या प्लांट्स में देना है, मैं जनरली 7 से 10 दिन के गैप में ये जो ऑनियन पील फर्टिलाइज़र है वो हमारे प्लांट्स को दे देता हूँ। जब भी 6वां दिन आता है या 1 वीक हो जाता है, मैं ऐसे एक जो सेट ऑफ ऑनियन पील है वो उसे पानी में सोक करने रख देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि धीरे धीरे इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में रिलीज़ होते जाते हैं। आपको एवरी डे मतलब 12 घंटे में एक बारी यूँ करके आप हिला दीजिएगा सो दैट सारा का सारा पानी फिर से मिक्स हो जाए या न्यूट्रिएंट्स जो है वो इजीली निकलने लगे। आपको
इससे जैसे मैंने कहा कि 7 से 10 दिन के दरमियान में एक बारी इसको आपको प्लांट्स में छिड़क देना है। आप इसको डायरेक्टली स्प्रे भी कर सकते हो या अपने रूट्स के यहाँ पर प्लांट्स में आप उसे दे सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, जो कि बेनिफिट्स क्या है भाई ऑनियन पील फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए। तो ये सबसे पहले तो रूट्स और शूट दोनों को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। तो आप अपने सीडलिंग्स को भी, नए पौधों को भी अगर आप ये देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। दिस इज़ बिकॉज इसके अंदर सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा है, तो आप इसे जब भी डालते हो तो ये पेस्ट्स को भगाता है। ये जो ऑनियन पील फर्टिलाइज़र है वो पेस्ट को दूर रखता है। इसके अंदर जितने भी चीज़ें हम यूज़ कर रही है, जो टाइप का फर्टिलाइज़र है भाई, पूरा का पूरा इको फ्रेंडली फर्टिलाइज़र है। आपके प्लांट्स को ज़रा भी केमिकल वाली चीज़ें या ऐसे डिफरेंट टाइप के जो फर्टिलाइज़र्स है उसकी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही बना सकते हो विथ किचन स्क्रैप्स। एंड ये जो किचन स्क्रैप्स का फर्टिलाइज़र है, इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू 0 रुपीज़। सो हेंस onion peel fertilizer is one of the best fertilizers that I think you all should have in your plants, you know। और सबसे पहले चीज़ क्या करेंगे, इसके जो पील्स हैं उनको मत जाने दीजिएगा, वरना अननेसेसरी वो डिकम्पोज होंगे और आपके गमले में डिकम्पोज होंगे। आपको क्या करना है, पील्स बराबर से छान लेने हैं, सिर्फ पानी यूज़ करना है इसका, है ना। और ये भी एक चीज़ याद रखिएगा कि क्या चीज़ें नहीं करनी है भाई, कि डू नॉट ओवर यूज़ दिस। आपको मिनिमम 7 से 10 दिन में एक बार ही इसको यूज़ करना है। आप 2-3 दिन में मत यूज़ कीजिएगा। अब दूसरी चीज़, ऐसे जो प्लांट्स हैं जैसे सक्यूलेंट्स है, एलोवेरा है, कैक्टाई है, इनके ऊपर अवॉइड कीजिएगा। ऑलवेज सबसे ज़रूरी जो बात है, जो ऑनियन के जो पील्स है उनको आप फेंक दीजिएगा, अपने कंपोस्टिंग बिन में भी मत डालिएगा, क्योंकि इसके सारे न्यूट्रिएंट जो है वो पानी में उतर चुके हैं। अब इसको कंपोस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो एंड बिकॉज अगर आपको ऐसा लगे कि ये सोल्यूशन जो है वो बास मार रहा है, इसीलिए मेरे जैसे कोई एयर टाइट कंटेनर में आप इसे भर के रख सकते हो। सो दिस वॉज इट। देखिए हमने बस एक 5 मिनट ही रखा है, फिर भी कितना सारा कलर चेंज हो गया पानी का पूरा येलो हो गया है ना। अब आपको, हाँ, और एक चीज़, अब मैं यहाँ पे यूज़ तो नहीं करने वाला, लेकिन जब भी आप पानी को यूज़ करें इसके, आपको क्या करना है, इसका जितना भी पानी बनता है उसको रेशियो में 1:2 के रेशियो में आपको यूज़ करना है। जैसे कि इसका एक कप अगर लिया है आपने, तो 2 कप पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हो। जैसे कि 1 लीटर पानी अगर बनता है तो उसे 2 लीटर में मिक्स करके फिर आप अपने प्लांट्स को दे सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्लांट्स को और ज़्यादा ज़रूरत है तो 1:1 के रेशियो में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, है ना, है कि नहीं। दिस इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र अवेलेबल एट होम विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी झंझट मारी। आपको कोई NPK कुछ 19 कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फर्टिलाइज़र है ये एक रामबाण इलाज है फॉर ऑल ऑफ योर प्लांट नीड्स एंड कैल्शियम नीड्स एंड पोटेशियम नीड्स। सो दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मैंने सोचा कि मैं फटाफट से एक पील फर्टिलाइज़र बना रहा हूँ आज, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बाय बाय, टेक केयर, कीप स्प्राउटिंग एंड सॉर्टिंग।